ओके अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला पॉइंट है कि इफ अ फंक्शन, इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी, then fx will repeat its behavior after nt, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है ये स्टेटमेंट ट्रू है। सर। ठीक नेचुरल है, नंबर्स की जगह इंटीजर्स भी लिख सकते हैं ना वहाँ पे। देखो पीरियड जो होता है ना बेटा, वो हमेशा ही एक डिस्टेंस होता है, एक लेंथ होता है। तो पीरियड हमेशा लेंथ होता है कि कितने डिस्टेंस के बाद बिहेवियर रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं कितने n पॉजिटिव को भी एक, आएगा। हाँ, टी भी हमेशा पॉजिटिव होता है और n भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, टी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर फंक्शन का पीरियड टी है तो एंटी डिस्टेंस जो होता, उतने डिस्टेंस पे ग्राफ अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा होता। सेकेंड पॉइंट कि इफ fx has period t, then fx will repeat its immediate next behavior at 2t। सर मतलब कि जैसे टी डिस्टेंस के बाद अगर ग्राफ रिपीट कर रहा है तो और जो नेक्स्ट सब उससे बड़ा जो डिस्टेंस होता, जो नेक्स्ट उससे बड़ा जो डिस्टेंस होता जिसपे ग्राफ अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा होता, वो 2t ही होता। फॉल्स सर। हाँ, फॉल्स। बोलो बच्चों, कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? जैसे मान लो मैंने साइन एक्स का एग्जांपल लिया जिसमें टी को मैंने 4 पाई रख दिया। ठीक है, टी को मैंने 4 पाई रख दिया, तो 2t क्या हो जाता बताओ? 8 पाई हो जाता। तो ऐसा तो है नहीं कि 4 पाई के बाद सीधे 8 पाई पे साइन एक्स बिहेवियर रिपीट करता होगा। 6 पाई डिस्टेंस, 6 पाई के इंटरवल पे भी साइन एक्स बिहेवियर रिपीट करता है। अच्छा, अगर मेरे को इसको ट्रू बनाना होता है इस स्टेटमेंट को, तो मैं क्या लिखता? फंडामेंटल। हाँ, इफ If T is fx principal, has फंडामेंटल पीरियड की fundamental period t, देन वही पूरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये वाली चीज, तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता कि अगर फंडामेंटल पीरियड टी है तो और उससे लार्जर इंटरवल, नेक्स्ट लार्जर इंटरवल कौन सा आता? 2t ही आता। तो उससे नेक्स्ट लार्जर इंटरवल 2t आता। ठीक है। yes sir.
ओके, सो ये 3-4 पॉइंट्स थे ट्रू एंड फॉल्स वाले। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं कि फंडामेंटल पीरियड ऑफ सम बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन मतलब वो जो हमारे 20-22 फंक्शंस थे ना, उसमें कुछ फंक्शंस पीरियोडिक थे। तो ये बातें तुम लोग को ऑलरेडी पता है, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया। इनका जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या होता है, 2 पाई। फिर tan x हो गया और cot x हो गया, इनका जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो होता है पाई। और एक और फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो 1 है। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, जैसे मान लो f(x) = 2, ये कांस्टेंट फंक्शन, तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है। क्यों क्यों पीरियोडिक होता है? देखो, कोई फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, जब वो ये वाला, मतलब ये पीरियोडिक का डेफिनेशन होता है कि अ फंक्शन इज पीरियोडिक, अ फंक्शन f(x) इज कॉल्ड पीरियोडिक with period t if it follows following criteria: f of x plus t is equal to fx for all x belonging to domain of the function. ठीक है, if f of x plus t is equal to fx for all x belonging to domain of the function. जैसे अपने साइन एक्स की बात करते हैं, तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई जो होता है वो साइन एक्स के ही बराबर होता है। तो अब जैसे मैं अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं तुम्हारे सामने, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि f of x प्लस एनीथिंग, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो वो fx के ही बराबर होता। Yes. हाँ बच्चों, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इससे मैं क्या कहता, इससे मैं कहता कि ये जो एनीथिंग है ये उसका पीरियड होता। अब अब क्या होता है कि इसकी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती वही हमारी फंडामेंटल पीरियड कहलाती। इसकी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती वही हमारा फंडामेंटल पीरियड कहलाती। तो बताओ इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या वैल्यू होती? जीरो नहीं ले सकते। देखो, जीरो लिखने का, हाँ, जीरो लिखने का ये मतलब कि f(x) = fx टाइप की चीज हो गई। तो मैं ऐसे सोचता कि वेरी क्लोज टू जीरो, ऐसा सोच सकता था, वेरी क्लोज टू जीरो। तो अब जैसे कोई पीरियड अगर मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा होता है तो क्या कह रहा हो, क्या सोच रहा होता है कि मैं एक फिक्स नंबर बताऊंगा। तो क्या मैं वो फिक्स नंबर बता सकता हूँ क्या? ये वो कौन सा फिक्स नंबर है? नहीं सर। नहीं। तो जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो पीरियोडिक तो होता है, लेकिन उसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है ना, वो डिफाइंड नहीं होता है। समझे? सो पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी, कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन whose fundamental period is not defined. रीजन समझ में आ गया? क्योंकि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो स्मॉलेस्ट लेंथ में बता ही नहीं सकता कि वो स्मॉलेस्ट लेंथ कितना होता है। कोई कहता है वेरी क्लोज टू जीरो, तो मैं कहता हूँ एग्जैक्ट बताओ, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हम लोग। आगे बढ़ा जाए अपने। Yes. चलो,
अब बारी आती है पीरियोडिसिटी ऑफ composite function. Periodicity सर of आप what? 1 मिनट के लिए वो टेबल दिखा सकते हैं क्या? ये देखो हो गया सर, थैंक यू। पीरियोडिसिटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन का क्या मतलब है? एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन। तो देखो f ऑफ gx ये पीरियोडिक कब होगा? जब बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो, अंदर जो है gx की जगह लीनियर टर्म लिखा हो, ax प्लस b टाइप की चीज लिखी हो। ठीक है, p मतलब पीरियोडिक, बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो और अंदर वाला फंक्शन भी पीरियोडिक हो। जैसे यहाँ पे साइन लिख दिया, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट लिख दिया। ठीक है, और तीसरा सिनारियो कि बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो या बाहर वाला फंक्शन कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो जाए। मैं रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये 3 केसेस हो रहे हैं सॉरी, अगर ये 3 केसेस हो रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा कि जो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है वो पीरियोडिक है। अदरवाइज अगर इन 3 में से कुछ भी नहीं हो रहा तो हमारा जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि f ऑफ gx का अगर अंदर वाला फंक्शन से लीनियर होता है और बाहर कोई पीरियोडिक होता है, जैसे मान लो मैं बात करूं साइन 2x प्लस 3 की, तो होता क्या इसका, जब जैसे याद अगर हो तुम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करता था? साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता था जो कि खुद पीरियोडिक होता है, फिर इसको ऐसे कर देते थे, मतलब पहले जैसे ऐसे लिखिए x प्लस 3/2 ऐसा लिखते थे ना, फिर 3/2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते थे, तो 3/2 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने पे भी ग्राफ हमारा पीरियोडिक होता कि नहीं होता? होता। फिर 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब हम लोग कंप्रेस कर देते ग्राफ को, मतलब रूट्स को हाफ कर रहे होते, कंप्रेस कर देते ग्राफ को 2 टाइम्स, तो वो भी पीरियोडिक हो जाता। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई लीनियर टर्म हो तो वो फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है कि नहीं है? सर कौन सा? ऐसा ये वाला फंक्शन कॉम्पोजिट है कि नहीं है? ये वाला यस सर। ऐसे है, क्योंकि फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन है, भले वो लीनियर ही है। अच्छा, अब मैं जैसे इसकी बात करूं, P1 के अंदर P2 हो, तो जैसे मान लो कि ये P2 वाला फंक्शन है और ये P1 वाला फंक्शन है, तो क्या होता
जैसे मान लो इनपुट यहां से जा रहा होता, तो P2, जैसे P2 से हमारा कौन सा हो जाए, साइन एक्स हो जाए, और P1 जो है फ्रैक्शनल पार्ट हो जाए। तो इनपुट जैसे मान लो यहाँ पे कुछ एक्स नॉट हो रहा होता, तो ये आउटपुट क्या देता, साइन एक्स नॉट। अच्छा, इनपुट P2 का जैसे मान लो पीरियड कैपिटल T है, तो अगर इनपुट एक्स नॉट प्लस टी होता तो आउटपुट क्या होता, साइन एक्स नॉट। साइन एक्स नॉट अभी भी वही आउटपुट होता। ठीक है। अच्छा, अगर आउटपुट रिपीट हो रहा है, मतलब इस P1 के लिए इनपुट रिपीट हो रहा है, तो P1 अपना आउटपुट भी रिपीट कर ही देगा। तो क्या इस बात से मैटर करेगा क्या कि ये P1 जो है ये पीरियोडिक है कि नहीं है? नहीं मैटर करेगा। नहीं सर। नहीं मैटर करेगा। हो सकता है कि हाँ, P1 के पीरियोडिक होने या ना होने से पीरियड का लेंथ चेंज हो जाए, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। लेकिन अगर ये पीरियोडिक हो या अगर ये नॉन पीरियोडिक हो, अल्टीमेटली इनपुट अगर एक्स नॉट है और एक्स नॉट प्लस टी है, तो आउटपुट दोनों बार में सेम ही आ रहा होगा, वाई नॉट एंड वाई नॉट से। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया। सो ये एक्सप्लेन करता है P1 के अंदर P2x एंड F के अंदर Px, कि इसको पीरियोडिक होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे मान लो कि P1 के अंदर P2x है, तो जो हमारा क्या कहते हैं पीरियड है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अंदर वाले फंक्शन पे कि बाहर वाले फंक्शन पे, P1 पे कि P2 पे? P1। P1 सर। नहीं, अंदर वाले फंक्शन पे बिहेवियर रिपीट करेगा। मतलब पहले इनपुट P2 में जा रहा है ना, तो पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विल डिपेंड अपॉन P2, अंदर वाला फंक्शन। पहले इनपुट तो इसी में जा रहा है, P2 में। हाँ, P1 जो है वो उस पीरियड के लेंथ में थोड़ा बहुत अंतर कर सकता है। P1 may or may not alter the length of fundamental period, उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करेगा, अंदर वाले फंक्शन के ऊपर। ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और दूसरा एग्जांपल लिखूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। ये बात समझ में आई बच्चों? यस। यस एवरीवन, ये क्लियर है ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैंने इसका रीजन इधर दिया है इस फ्लो डायग्राम में। ओके, सो अब क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई which of the following
आर पीरियोडिक और नॉट। फंक्शंस लिखूंगा और बताना है कि पीरियोडिक है कि नहीं है। चलो, इनमें से कौन सा पीरियोडिक होगा, कौन सा नहीं होगा, और नहीं शौनक, और क्या कहते हैं, सबका रीजन भी हम लोग को लिखना होगा। जिन इनमें से जो जो पीरियोडिक होंगे उसका रीजन लिखना होगा। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। हाँ देखो। सो क्या बातों का ध्यान रखना है, पीरियोडिक 3 केसेस में हो सकते हैं, 3 सिनारियोज में पीरियोडिक हो सकते हैं। ठीक है, कब? पीरियोडिक के अंदर कोई लीनियर टर्म हो, पीरियोडिक के अंदर कोई पीरियोडिक हो, और तीसरा किसी भी फंक्शन के अंदर कोई पीरियोडिक हो। चलो, +4 एंड -1 है। ठीक है, सब लोग अपने नोटबुक में आंसर लिखेंगे। करेक्ट होने पे +4 और इनकरेक्ट पे -1। और ईमानदारी से। सर थोड़ा और नीचे जाएंगे।
फिर भेजा आपको। सर आपको व्हाट्सएप पर भेजना है? नहीं भेजो मत, मतलब अपने पास ही रखे रहो, ठीक है, जितना लिखोगे। चलो हो गया। सो पहला वाला जो है 10 ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो पहले में बाहर तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन अंदर जो है एक्स क्यूब है। अब ये एक्स क्यूब न तो लीनियर है न खुद पीरियोडिक है, ठीक है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है दैट विल बी नॉन पीरियोडिक, ठीक है। अब सेकंड वाला फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लीनियर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो पीरियोडिक होता है, उसके अंदर लीनियर है, मतलब ये पीरियोडिक होगा। अच्छा थर्ड वाला, थर्ड वाले में फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन एक्स प्लस 4 है। अच्छा साइन एक्स प्लस 4 भी खुद पीरियोडिक होगा क्या? यस सर। मतलब इस फ्रैक्शन पार्ट को आप ब्रेक पीरियोडिक, कर सकते हैं। हाँ पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक, तो ये क्या हो जाएगा? पीरियोडिक। फिर फोर्थ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x, तो पीरियोडिक के अंदर लॉग है। अब न तो ये लीनियर टर्म है और न खुद ये पीरियोडिक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक। फिर ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब f ऑफ पीरियोडिक है, ln खुद नॉन पीरियोडिक है लेकिन उसके अंदर पीरियोडिक है, तो ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? पीरियोडिक। और ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का तो हम लोग ग्राफ भी बनाया ऐसे टाइप का, जैसे ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसा होता था, कुछ ऐसे टाइप का अपने बनाते थे, ऐसे टाइप का। तो ये कैसे ग्राफ है? ये सारे के सारे पीरियोडिक ग्राफ है। साइन ऑफ 2x प्लस 3, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन। साइन, ये तो मैंने एक एग्जांपल ही शो किया था, ये पीरियोडिक है क्योंकि पीरियोडिक के अंदर एक लीनियर टर्म है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो पीरियोडिक के अंदर यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है, लीनियर टर्म नहीं है, तो ये वाली चीज नॉन पीरियोडिक होगी। देन वी हैव साइन ऑफ cos x, तो साइन ऑफ cos x मतलब पीरियोडिक के अंदर दूसरा पीरियोडिक, पीरियोडिक हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब पीरियोडिक के अंदर कोई क्वाड्रेटिक लिखा है, तो पीरियोडिक के अंदर बस लीनियर हो या पीरियोडिक के अंदर खुद पीरियोडिक हो तब पीरियोडिक होता है। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 4, तो ये तुमको पता है कैसे टाइप की चीज है? क्वाड्रेटिक के अंदर हाँ यस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब क्वाड्रेटिक के अंदर पीरियोडिक, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा 10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5,
10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है पीरियोडिक के अंदर क्वाड्रेटिक हो गया, मतलब नॉन पीरियोडिक हो गया। कॉस ऑफ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अब साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स खुद पीरियोडिक होता और कॉस भी पीरियोडिक है, तो एक तरीके से पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक टाइप की चीज हो गई, तो ये पीरियोडिक हो गया। ठीक है, सो कितने लोग के 48 मार्क्स आ गए? सारे के सारे सही। तुलिका, शौनक, गुड। और कौन? अनीश, पार्थ, चैतल, आर्यन, शिवेन, प्रतीक्षा, दोनों आर्यन, निलय, खुशी। ओके, वन रॉन्ग, वन रॉन्ग। आयुष, सोहम, सम्यक, तरुण, दो गलत, टू रॉन्ग। चलो ठीक है, कोई भी टू रॉन्ग नहीं है। सो सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट, तो अभी हम लोग ने क्या सीखा? अभी हम लोग ने बस ये सीखा कि कोई फंक्शन गिवन है तो वो पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, कॉम्पोजिट फंक्शन, उसको जानना। अब अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या होगा, उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इफ fx has fundamental period capital T, then the fundamental period of f of ax plus b is T whole upon mod a। ठीक है, इज इक्वल टू T whole upon mod a। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 3x प्लस 4, इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो क्या होगा? 2 पाई होल अपॉन x का कोफिशिएंट 3, ये इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। फिर जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3x प्लस 7, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 1 अपॉन x के कोफिशिएंट का मॉड, पीरियड हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? यस। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फाइंडिंग द पीरियड ऑफ composite function। ठीक है, फाइंडिंग द पीरियड ऑफ composite function। तो जैसे मान लो कि पहला एग्जांपल है हमारा साइन ऑफ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स है। ठीक है, क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स है। ओके, तो पीरियड बताओ किस चीज पे डिपेंड करेगा, अंदर वाले पे कि बाहर वाले पे? अंदर वाले पे। अंदर वाले पे।
तो जो पहला उसका वो होगा, क्या कहते हैं, पहला मेरा इंट्यूशन क्या जाएगा, अंदर वाले फंक्शन पे। तो अंदर वाला फंक्शन साइन एक्स है, तो मैं कहता कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि अभी इसका पीरियड अभी इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है। मैंने क्या बोला, बस इसका भी पीरियड 2 पाई है। अब 2 पाई होने का क्या मतलब है कि 2 पाई डिस्टेंस के बाद बिहेवियर रिपीट हो रहा होगा। अब हो सकता है कि इससे कम डिस्टेंस के बाद भी बिहेवियर रिपीट हो रहा हो, मतलब हो सकता है कि ये 2 पाई जो है वो n टाइम्स t में कोई हो। तो जैसे fx जो है ये हमारा यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 पाई है तो इसको मैंने आधा किया, मतलब मैं सोचता हूं कि क्या पाई हमारा पीरियड हो सकता है क्या इस क्वेश्चन का। तो उसको पता करने के लिए मैं क्या करता, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकालता। तो वो क्या बनता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई क्या होता है, मतलब सॉरी, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस साइन एक्स, मतलब वो एफ एक्स के बराबर तो नहीं आया ऑब्वियसली, दैट इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब कि पाई हमारा पीरियड नहीं है। ठीक है, अब किसी को लगता होगा कि सर आपने हाफ ही क्यों किया, 1/3 क्यों नहीं किया। मतलब बहुत बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपने 1/3 क्यों नहीं किया, 1/4 क्यों नहीं किया, हाफ क्यों किया। क्योंकि देखो, जैसे साइन है तो साइन 2 पाई पे कुछ है, तो अब इसमें मैं फिर से साइन बन जाए, साइन वाला टर्म बन जाए, तो जब पाई प्लस या माइनस हो रहा हो तब कुछ चांसेस थे कि फिर से साइन बन जाए। लेकिन अगर मैं जैसे इसका 1/3 करता, 2 पाई/3 करता, तो तुमको क्या लगता है क्या कि साइन ऑफ 2 पाई/3 प्लस एक्स कोई चांस होता साइन एक्स बनने का, नहीं होता। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू कि पहले हम लोग पीरियड निकालते हैं, जो एक सरफेशियल पीरियड आता है उसको पहले लिखते हैं, 2 पाई लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जब होता है ना, तो उसमें हम लोग पीरियड हाफ करते जाते हैं, हाफ करते जाते हैं, हाफ करते जाते हैं। कब तक हाफ करते जाते हैं, जब तक जो सामने वाला फंक्शन है वो एफ एक्स के बराबर ना आए। जैसे यहाँ पे एफ एक्स के बराबर नहीं आया तो मेरा पाई पीरियड नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि मैं 2 पाई के साथ ही संतुष्ट हो जाऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा जो पीरियड है वो 2 पाई है, फंडामेंटल पीरियड। अब आप कहाँ तक जाओगे ऐसे करते करते लास्ट में? अब देखो, जैसे मैं पाई पाई पे गया पहले, तो पाई से हम लोग को क्या पता चल गया कि पाई इज नॉट अ पीरियड। तो जैसे ही एक नॉन पीरियड वाला टर्म आ गया, वहां पे रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब कोई सोचता कि सर आप पाई/2 क्यों नहीं कर रहे हो, पाई/2 के लिए क्यों नहीं चेक कर रहे हो। मैं इसलिए नहीं चेक कर रहा क्योंकि अगर पाई/2 को मैं ये क्लेम कर देता कि ये पीरियड है, तो फिर n टाइम्स पाई के वजह से इसको भी पीरियड होना पड़ता। समझ में आ रही बात, n टाइम्स पाई/2 की वजह से इसको भी पीरियड होना पड़ता, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि पाई तो पीरियड है नहीं, तो पाई/2 का सवाल ही नहीं उठता। समझ गई सर। सबको समझ में आया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लियर है तुम लोग को सब। एक दो बात है कि पहली बात तो कि हम लोग हाफ क्यों करते हैं पीरियड को, साइन वगैरह की चीजें होती है तो, और दूसरी बात है हमारा एक ऐसा टर्म आ गया जहाँ पे बिहेवियर रिपीट नहीं हो रहा, वहां पे रुक क्यों गए,
रुक क्यों गए, उसको फिर आगे फर्दर और हाफ क्यों नहीं किया? ये दोनों पॉइंट क्लियर? Yes. ओके अब जैसे मान लो मैं एक सेकंड एग्जांपल तुम्हारे सामने लेता हूं, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x, ठीक है, और इसका हम लोग को पीरियड फाइंड करना है, फाइंड पीरियड, फाइंड फंडामेंटल पीरियड, पीरियड तो बहुत सारे हो जाते हैं, फाइंड फंडामेंटल पीरियड। तो पहली नजर में कौन सा पीरियड आ रहा होता? पहली नजर में साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टू पाई। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है भाई इसका पीरियड 2 पाई है, तो क्या ये फंडामेंटल पीरियड है? नहीं पता अभी, बट इट इज वन ऑफ द पीरियड। अब हम लोग की लालच बढ़ी, हम लोग क्या किए, इसका आधा किए और पाई एज अ पीरियड चेक किया। सब पाए हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई जो है वो क्या बनता, मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई, ठीक है। अच्छा, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई और कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई माइनस साइन माइनस कॉस होता, लेकिन मॉड की वजह से क्या हो जाता, जो कि एफ एक्स हो जाता। तो मतलब पाई पीरियड है कि नहीं है? Yes, sir. है, Yes. पाई पीरियड है। फंडामेंटल है कि नहीं? नहीं पता अभी। अभी मेरी लालच खत्म हुई कि नहीं? नहीं। पाई बाय 2 अभी पाई बाय 2 के लिए चेक करूंगा मैं, और लालच बढ़ाऊंगा, पाई बाय 2 के लिए चेक करूंगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 निकालता मैं, तो वो क्या बनता, मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2। अच्छा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता, और प्लस माइनस साइन को न्यूट्रलाइज कौन कर लिया होता, Mod. मॉड कर लिया होता, ठीक है। x बाय 2 में x होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये एफ एक्स के बराबर फिर से आ गया, मतलब क्या हो गया कि पाई बाय 2 भी पीरियड है, ठीक है। अब अभी भी भूख खत्म नहीं हुई, अभी फिर से लालच आई कि पाई बाय 4 के लिए चेक करें हम लोग। तो पाई बाय 4 के लिए जब चेक करते, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4। अब देखो ये तुमको समझ में आ रहा है कि ये तो एकदम एंटायरली डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ये जो है एंटायरली डिफरेंट फंक्शन है एज कंपेयर टू एफ एक्स। सो दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स के बराबर नहीं है, मतलब पाई बाय 4 हमारा पीरियड नहीं है। सो इससे जो जस्ट इमीडिएट ऊपर वाला था वो पाई बाय 2 इज द फंडामेंटल पीरियड। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. सो अब जैसे अब क्वेश्चंस तुम लोग करो थोड़े बहुत। तो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन 2 है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x का होल स्क्वायर।
चलो ये 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। वही फाइंड करना है, फाइंड फंडामेंटल पीरियड। फाइंड व्हाट? फंडामेंटल पीरियड। सर आपको भेजा है। तो काफी बच्चों के आंसर आए। फर्स्ट का पाई, सेकंड का पाई बाय 2। नहीं, फर्स्ट का पाई बाय 2 नहीं, फर्स्ट का पाई, सेकंड का पाई बाय 2। ओके, चलो फर्स्ट करते हैं। तो देखो साइन कॉस ऑफ साइन एक्स, पहला इंट्यूशन क्या कहेगा? पहला इंट्यूशन ये कहेगा कि भाई ऊपर 2 पाई। पहला इंट्यूशन तो यही कहेगा 2 पाई है भाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पाई के लिए चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई हमारा क्या होता है? कॉस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स। अच्छा, कॉस साइन पाई प्लस एक्स जो है माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन क्योंकि कॉस है बचाने कॉस के लिए ऑफ उसको माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ कॉस साइन ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब ये एफ एक्स आ गया, मतलब पाई होता। अब पाई बाय 2 के लिए जब हम लोग चेक करते से कॉस में आ जाता है। अंदर वाली क्वांटिटी एक्स प्लस पाई बाय 2, तो कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2। अब देखो एंटायर एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता, कॉस ऑफ कॉस बन जाता, जो कि मामला गड़बड़ा देगा। तो पाई बाय 2 नहीं है, तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया हमारा? पाई। सो पहले का आंसर जो है फंडामेंटल पीरियड इज पाई। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, कहाँ गया? साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन 2x का होल स्क्वायर। अब देखो, जैसे अगर तुमको 2x में कंफ्यूजन हो रहा हो तो 2x को थोड़ी देर के लिए t मान लो। लीनियर टर्म को ही t मानने को कह रहा हूँ। और किसी जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो उसको t मत मान लेना, तो ये साइन t का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो जैसे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते तो 2 पाई होता ही, और पाई भी होता क्या? यस हाँ, यस सर। पाई भी होता, क्योंकि होल स्क्वायर है तो वो फर्क नहीं डालता। लेकिन पाई बाय 2 नहीं होता, क्योंकि पाई बाय 2 जो है वो उसको कॉस में कन्वर्ट कर देता कॉस है। में ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये जो पाई है, तो ये पाई जो है वो फंडामेंटल पीरियड आया किसका? टी का। मतलब 2x का जो फंडामेंटल पीरियड है दैट इज पाई। x का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो क्या होता? पाई बाय 2। ठीक है। अच्छा, से थर्ड एग्जांपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू
sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। चलो बेटा इसको करो। सर आप सेकंड वाला एक और बार बताइए ना। सेकंड वाला फिर से बताओ। देखो हम लोग ने क्या किया कि 2x को से t मान लिया, तो हम लोग को sin t का होल स्क्वायर का निकालना है। तो देखो श्योर शॉर्ट 2 पाई तो होता, अभी हम लोग t की बात कर रहे हैं ना, अभी हम लोग t की बात कर रहे हैं, तो 2 पाई तो होता ही। अब मैं पाई के लिए अगर चेक करता तो f ऑफ x प्लस पाई, तो वो क्या बनता, सॉरी f ऑफ t प्लस पाई, तो वो क्या बनता, साइन ऑफ पाई प्लस t का होल स्क्वायर। तो ये भले माइनस साइन टी होता, लेकिन उसका होल स्क्वायर क्या हो जाता, प्लस साइन स्क्वायर टी, मतलब पाई भी एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन अगर मैं पाई बाय 2 के पास जाता, किसके पास जाता, पाई बाय 2 के पास, तो एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय 2 जो होता वो कॉस में कन्वर्ट कर दिया होता इसको, जो कि एफ के बराबर नहीं है, जो कि एफ के बराबर नहीं है। इसका मतलब पाई बाय 2 हमारा पीरियड नहीं होता। इसका टी का, तो टी का जो फंडामेंटल पीरियड है, टी का जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई है, और टी क्या था, 2x था। तो x जो होता वो क्या हो जाता, पाई बाय 2 हो जाता। तुम्हारा आंसर क्या होता, पाई बाय 2। सर हम फंडामेंटल पीरियड चेक करने के लिए जैसे कि t प्लस पाई ऐसे ऐड क्यों कर रहे हैं, t प्लस पाई बाय 2? क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे t कब पीरियड कहलाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी बताई थी ना, t कब पीरियड कहलाता है, जब f ऑफ x प्लस टी एफ एक्स के बराबर हो जाए, तब t जो है वो पीरियड कहलाता है। तो मैं पाई बाय 2 को, जैसे पाई को चेक करने के लिए t की जगह पाई पुट कर दिया, अगर वो रिड्यूस होके सेम एक्सप्रेशन बन गया जो ओरिजिनल फंक्शन था, मतलब वो जो t है वो पीरियड होता हमारा। समझा खुशी? हाँ सर, हाँ सर। ओके, थर्ड वाला क्या क्या आंसर दिया बच्चों ने? नॉट डिफाइन, टेंडिंग टू जीरो तो लिखना ही नहीं है पार्ट, ठीक है, मतलब मैंने बताया था ना कि नॉट डिफाइंड लिखना है अगर लिखना है तो। ओके सो अब देखो इसमें क्या है, जैसे sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, तो ये तो एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन क्या इसका कोई डोमेन होता है क्या? डोमेन के लिए x को 2n प्लस 1 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जाता बच्चों, तो इसका ग्राफ कैसा होता, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, इन सब जगह क्या आ रहा होता, हॉलो। ऐसा समझ में आ रहा है तुम लोग को, ऐसे टाइप के ग्राफ हो रहे होते हैं इसके। यस सो अब इस ग्राफ को देख के तुम क्या बोल सकते हो कि क्या इसका बिहेवियर किसी फाइनाइट डिस्टेंस के बाद रिपीट कर रहा है, या इसका पीरियड नॉट डिफाइंड है।
सर पाई के बाद रिपीट। यस पाई के देखो पाई के बाद रिपीट कर रहा है। इतना लेंथ कितना है, देखो इतना लेंथ कितना है, पाई है ना। तो इस फंक्शन का पीरियड जो होता वो क्या होता बच्चों, पाई होता। पाई। सो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। अच्छा अगर मैं सर यहाँ मैंने पे, आपको आंसर भेजा था, आपने शायद देखा। हाँ 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 मैंने देखा, शिवेन ने आंसर भेजा था। अगर मैं क्वेश्चन एफ एक्स को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता, ठीक है, मैं क्या लिख देता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो वैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है, लेकिन इसका डोमेन क्या होता है, All real numbers. All real numbers. ऑल रियल नंबर्स। तो अगर अपन इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो इसका ग्राफ कैसा होता है, एकदम ऐसे टाइप का होता। तो इसका जो पीरियड होता, इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता वो क्या होता, Not defined. Does not exist. हाँ नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी बोल, हाँ यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता। ठीक है, सबको समझ में आया। Yes, sir. अच्छा अगर चलो थोड़ा सा और, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 10 स्क्वायर जी आई एफ ऑफ एक्स, ये जो है जी आई एफ है, इसका फंडामेंटल पीरियड बताना है। इसका फंडामेंटल पीरियड बताना। सर भेजा आपको। शौनक का सही है, अनीश का सही है, यस पार्ट करेक्ट, प्रतीक्षा आर्यन सही, शिवेन सही। ओके सो अब देखो, अब क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे जो है कि सेक कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, जब उसका इनपुट पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 ऐसा हो जाए। तो कभी जी आई एफ ऑफ एक्स जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हो सकता है क्या, नहीं नहीं सर। सर. कभी भी नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल। इसका मतलब इस फंक्शन का तुम जो भी x की वैल्यू डालो, जो भी x की वैल्यू डालो, आउटपुट तो इंटीजर आएगा, और sec और tan उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका जो ग्राफ होता, इसका डोमेन क्या होता, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाता, और इसका ग्राफ ऐसा हो जाता। ठीक है, और अगर क्योंकि ग्राफ ऐसा हो गया तो जो अपना फंडामेंटल पीरियड है वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो सो अब क्वेश्चंस करते हैं क्विकली। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फॉलोइंग। पहला है साइन ऑफ 3x माइनस 4, दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 7, तीसरा है साइन ऑफ मॉड एक्स, चौथा है
e to the power fractional part of 2x plus 7, पांचवा है fractional part of e raised to x, छठा है e to the power fractional part of x, सातवां है tan of mod 10x, आठवां है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सर फिफ्थ वाले में फंडामेंटल पीरियड का सेंस नहीं बनता ना। हाँ, तो अगर कोई फंक्शन नॉन पीरियोडिक है तो उसके सामने नॉन पीरियोडिक लिख दोगे। ओके, सर भेजा आपको। हाँ हाँ देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। ठीक है, चलो हो गया। सो पहला
साइन ऑफ 3x माइनस 4। देखो ये तो सीधा साधा सवाल है, इसमें जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा हम लोग फिर से चेक कब करते, जब जैसे यहाँ पे से और कुछ होता, मॉड लग रहा होता या इसका होल स्क्वायर हो रहा होता, तब हम लोग फिर से और फर्दर लालच करते। यहाँ पे जैसे फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, 1 होता है। अब तुम सोचो कि मैं 1 को आधा करूं, हाफ करूं, तो कुछ मतलब नहीं बनता। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, कुछ नया नहीं बन पाएगा वो, मतलब रिड्यूस नहीं हो पाएगा। साइन ऑफ मॉड x, साइन ऑफ मॉड x ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। साइन ऑफ मॉड x क्या है, एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ग्राफ देखो, ग्राफ याद करो, जैसे साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ ऐसा होता, ऐसे टाइप का होता साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ, ठीक है। तो देखो ये क्या अपने एंटायर इंटरवल में बिहेवियर रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो दिस इज नॉन पीरियोडिक। सर आप सेकंड वाला एक बार फिर बता सकते हैं? देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब ये एक तरीके से क्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, क्वाड्रेटिक ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये पीरियोडिक होता, और उसकी पीरियोडिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती, इस बंदे के ऊपर, फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर। और फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है 1 होता है, ठीक है। e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस 7। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लीनियर है, मतलब ये पीरियोडिक है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1/2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e रेज टू x, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर न लीनियर है न पीरियोडिक है, मतलब ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है। e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो ये बिहेवियर रिपीट कर रहा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वजह से पावर रिपीट हो रहा होगा, और पावर रिपीट हो रहा होगा तो आउटपुट भी रिपीट हो रहा होगा, तो ये पीरियोडिक होगा विथ पीरियड 1। अब 7th है 10 ऑफ मॉड 10x। 10 ऑफ मॉड 10x, तो देखो पहला इंट्यूशन क्या कहेगा, 10x है तो पाई, पाई पहला इंट्यूशन कहेगा। फिर मैं अगर π/2 के लिए चेक कर रहा होता, तो ये 10 किस में कन्वर्ट हो जाता, कॉट में कन्वर्ट हो जाता, मतलब एंटायरली डिफरेंट एक्सप्रेशन ही आ जाता। तो इसका मतलब मेरे को पाई से ही संतुष्ट होना पड़ता। अच्छा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो मॉड cos x Mod cos ये x. मॉड cos x होगा, ठीक है। अब cos x का खुद का पीरियड तो 2 पाई होता है, लेकिन मॉड लगने की वजह से पाई हो जाए। I भी हो सकता वो पाई हो जाता। समझ में आ रहा है ना, तो इसका आंसर पाई होगा। चलो कितने लोग के सारे सही हो गए, ऑल 8। पार्थ के साथ शिवेन का, आर्यन, प्रतीक्षा को एक रॉन्ग वाले, तुलिका, अनीश, तरुण, शौनक, खुशी। चलो
सर Okay, सेवेंथ और वाला एक बार फिर समझा सकते हैं? 7th वाला यस सर। 7th वाला देखो भाई, fx इज इक्वल टू tan ऑफ mod 10x है। तो जैसे ये 10x है, तो पहला इंट्यूशन क्या कहता कि पाई तो होता ही। अब मैं अगर पाई बाय 2 के लिए चेक करता तो मैं क्या लिख रहा होता, f ऑफ x प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू tan ऑफ mod ऑफ 10x प्लस पाई बाय 2। अच्छा, 1090 प्लस थीटा जो होता है वो कॉट में चला जाता है, मॉड जो है उसके माइनस साइन को न्यूट्रलाइज कर देता। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो एंटायरली डिफरेंट एक्सप्रेशन बन गया तुम्हारा, विच इज नॉट इक्वल टू fx। तो पाई बाय 2 से जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई हमारी, तो वापस पाई के पास आ गए और वही हमारा फंडामेंटल पीरियड हो। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोट टाइप का जो भी कह सकते हो, पीरियड ऑफ fx प्लस माइनस gx या fx इंटू gx या fx अपॉन gx। ठीक है, मतलब एक तरीके से दो फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन। तो पहला पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इफ fx एंड gx are both periodic function, then fx plus minus gx will also be periodic। ठीक है, fx plus minus gx will also be periodic, मतलब अगर ये भी मतलब fx plus minus gx, fx into gx, fx upon gx ये लोग भी periodic होंगे। अगर fx और gx दोनों periodic है तो fx plus minus gx will also be periodic, नहीं, will also be नहीं, has possibility of becoming periodic, has possibility of becoming periodic। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अभी मैं एक एग्जांपल तुमको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा हैज पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है। तो जैसे मान लो कि fx का पीरियड अगर p1 है फंडामेंटल पीरियड और gx का फंडामेंटल पीरियड p2 है, दोनों पीरियोडिक है और उनका फंडामेंटल पीरियड, सो देन पीरियड ऑफ above can be found, above मतलब fx plus minus gx या fx into gx by finding LCM of p1 and p2, by finding LCM of p1 and p2। ठीक है, here LCM also might not be the fundamental period, might not be the fundamental period। LCM क्यों लेते हैं,
बताओ बेटा, बताओ भाई, एलसीएम क्यों ले रहे होंगे? सर अगर दोनों का पीरियड डिफरेंट है तो एक पॉइंट पे जाके दोनों सेम पोजीशन पे होंगे तो हाँ एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, तो मतलब तुम उसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारी 2 एपीज होती थी, याद है? और उसमें हम लोग जब नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालते थे, हाँ सर, तो 2 के हम फैक्टर लोग क्या 2 करते या थे 3 के। कि उन दोनों का पहला कॉमन टर्म निकाल लेते थे मैनुअली, और फिर जो उन दोनों का कॉमन डिफरेंस होता था, वो जो रिजल्टिंग एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता था, वो क्या होता था? कॉन्स्टिट्यूएंट एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता था। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही टाइप की चीज हो रही है। कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे दोनों लोग अपने ग्राफ रिपीट कर रहे होंगे एक डिस्टेंस के बाद। अच्छा, एक और पॉइंट कि एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे ऑब्टेन किया जाता है? कैन बी ऑब्टेन बाय, बताओ फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे ऑब्टेन करते हैं? पढ़ा होगा 9th-10th में। LCM of numerator whole upon HCF of denominators। ठीक है, कोई फ्रैक्शन है, कोई 2-3 फ्रैक्शंस हैं, उनका एलसीएम आप कैसे फाइंड करोगे? LCM of numerators whole upon HCF of denominators। जैसे मान लो 2/3 है, 3/6 है, और क्या लिखूं, 4/5 है सिर्फ। ये 3 फ्रैक्शन है। इन तीनों फ्रैक्शन का अगर तुमको एलसीएम निकालना है, तो तुम क्या करोगे? जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम निकालोगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। 12। और 3, 6, 5 का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर 1। 1। तो ये जो है वो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम विल बी 12। चलो, सो इतनी बातें सबको समझ में आ गई? अच्छा, जैसे अगर हम लोग से कोई पूछे कि एलसीएम ऑफ 2π, 3π, तो वो क्या होता? टू पाई, 3π का एलसीएम क्या होता? 6 6 पाई स्क्वायर नहीं, 6 पाई होता। सर सिंपलेस्ट रेशियो में लेना चाहिए ना उस एलसीएम निकालने के लिए। क्या कह रहे हो? सर एलसीएम निकालने के लिए हमें सिंपलेस्ट रेशियो में लेना चाहिए। ऊपर वाला एग्जांपल जो आपने लिया 4 होना चाहिए। किसका 4? सर 2/3 और 3/6 और 4/5, इसका 4 होना चाहिए। सर 3/6 को अगर 1/2 ले लिया, अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेता है ना। हाँ यार, भूल गए। 2, 1, 4 का एलसीएम जो है वो 4 हो जाता, और इनका एचसीएफ जो है वो 1 हो जाता। 4 आता है इसका एलसीएम। सॉरी, मैं 3/6 लिखा, उसको भूल गया कि वो 1/2 में भी सिंप्लीफाई हो जाता। चलो हाँ, सो 2π और 3π का एलसीएम 6π। अच्छा, अगर हम लोग से कोई पूछे एलसीएम ऑफ 2, 3π, तो बताओ इसका क्या एलसीएम होता? 2 और 3π का। सर नॉट डिफाइंड होता है ना। सर नॉट It does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट। और इसका रीजन बहुत क्लियर है। जैसे जो एलसीएम होता है वो
इन दोनों के इंटीग्रल मल्टीपल में आता है, मतलब कि इन दोनों के कह सकते हैं कि टेबल में आता होगा। 2 पाई देखो 6 पाई अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 3 जो है वो 6 पाई बन गया, एंड 3 पाई इंटू 2 जो है वो 6 पाई बन गया। लेकिन 2 और 3 पाई का एलसीएम जो है, अब 2 एक इंटीजर रैशनल नंबर है, हाँ, और 3 पाई एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और ऐसा कोई नंबर थोड़े हो सकता है कि जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के टेबल में आता हो। ठीक है, तो 2 और 3 पाई का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। therefore LCM of a rational and irrational number does not exist. समझे ये बात? LCM of rational and irrational number does not exist. ओके, चलो। सो इतनी बातों के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जाते हैं। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए सबको? ये सब Sorry. अब जैसे मान लो क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स, फाइंड फंडामेंटल पीरियड, फाइंड फंडामेंटल पीरियड। चलो ओके, सो देखो मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स दोनों पीरियोडिक होते हैं। तो अब जैसे कभी भी मॉड साइन एक्स हो ना, तो हम लोग तुरंत लिख सकते हैं कि उसका जो पीरियड है वो पाई है, और मॉड कॉस एक्स का भी पीरियड जो है वो क्या है, पाई है। तो हम लोग पाई से ही स्टार्ट कर देते कि पाई इसका एक पीरियड होता। उससे क्या होता कि एक स्टेप हमारा बच गया होता। अब पाई बाय 2 के लिए चेक कर दिए होते। तो देखो सबसे पहले तो पाई और पाई इन दोनों का एलसीएम जो है वो पाई ही बनता। पाई बाय 2 के लिए तो पाई इसका एक पीरियड होता। पाई बाय 2 के लिए चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, तो वो जो है मॉड कॉस माइनस मॉड साइन बन जाता, विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। मतलब पीरियड जो है फंडामेंटल पीरियड पाई होता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फाइंड फंडामेंटल पीरियड। यस, पार्थ शिवेन सही है, नहीं शौनक, आर्यन सही है। नहीं प्रतीक्षा।
चलो जैसे अगर हम लोग पाई एक्स साइन पाई एक्स की बात करते तो उसका पीरियड क्या होता 2 पाई बाय पाई, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता 1 हो रहा होता हमारा। ठीक है, अब 2 और 1 का एलसीएम क्या होता बताइए अपने को, 2 होता है। तो ठीक है 2 है, अब इसके आधे के लिए चेक किया, 2 तो एक पीरियड है ही, अब 1 के लिए चेक किया, तो 1 के लिए चेक किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो साइन ऑफ पाई एक्स प्लस पाई बन जाता माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। अच्छा, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 है वो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही रहता, लेकिन ये माइनस साइन बन माइनस जाता, साइन पाई एक्स, जो कि मामला गड़बड़ा दिया होता, विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। तो 1 पीरियड नहीं है, जो 2 है वही हमारा फंडामेंटल पीरियड है। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो साइन पाई एक्स है तो 2 पाई बाय पाई, मतलब 2 इसका पीरियड हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 हो गया, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 ही होता है। तो ये इसका वन ऑफ द पीरियड है। ये फंडामेंटल है कि नहीं है वो हमको नहीं पता अभी। अब हम लोग ने इसके आधे के लिए चेक किया, मतलब 1 के लिए चेक किया। जब हम लोग 1 के लिए चेक करते तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो देखो साइन में पाई की जगह पाई के साथ ऐसे लिख लिया पाई एक्स प्लस 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। तो देखो ये क्या बन गया साइन ऑफ पाई एक्स प्लस पाई, जो कि माइनस साइन पाई एक्स होता है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 तो हमेशा वही होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, ये क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब 1 का चांस जो है वो खत्म हो गया। तो जो 2 था वही हमारा फंडामेंटल पीरियड होगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फाइंड फंडामेंटल पीरियड। यस शिवेन, यस पार्थ, अनीश, तरुण सही है, आर्यन सही है, प्रतीक्षा गुड। तो देखो साइन एक्स का पीरियड क्या होता 2 पाई होता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होता। 1 अब इन दोनों का एलसीएम जब हम लोग लेते हैं not defined. तो वो एलसीएम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। इसका क्या मतलब होता कि ये वाला जो फंक्शन है नॉन पीरियोडिक, वो नॉन पीरियोडिक होता। ठीक है, सर इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता क्या बाय एनी चांस किसी केस में? क्या कह रही हो? सर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता क्या किसी केस में जिसका हमें नॉट डिफाइंड मिल रहा हो? स्ट्रेट लाइन मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ सर एक्स सॉरी एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो वो तब हो सकता है जैसे मान लो कि मैं से एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ इधर कोई फंक्शन ले लूं जो रिड्यूस होके कोई कांस्टेंट बन जाए, ठीक है, तब उस केस में होता। जैसे मैंने एग्जांपल्स ऊपर दिए थे ना, इधर बहुत सारे 3-4 एग्जांपल्स कराए थे, कहाँ गए? जैसे ये वाला एग्जांपल देखो,
फिर इधर वाला एग्जांपल देख सकते हो। यस सर समझ ठीक है, ये एग्जांपल्स तो मैंने करा ही दिए ऑलरेडी। अभी तो हम लोग कौन से एग्जांपल्स कर रहे हैं, वो एलसीएम वगैरह वाले एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो ये वाला फंक्शन एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता है f(x) इज इक्वल टू tan 3x माइनस sin 3x प्लस cos 4x, फाइंड फंडामेंटल पीरियड। सर भेजा आपको। बेटा टू पाई, यस 2 पाई आंसर सर है। इसको रिड्यूस करके चेक करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो 2 पाई में छोड़ दिया था। हाँ देखो 3x है तो पाई बाय 3 हो गया ये, फिर ये क्या हो जाएगा 2 2 पाई पाई बाय बाय 2, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 2 4, मतलब पाई बाय 2। अब इन तीनों का अगर तुम एलसीएम लो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो पाई 2 पाई और पाई का एलसीएम क्या हो 2 जाएगा पाई 2 पाई, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 1 तो 2 पाई आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं रिड्यूस कर दिया होता, मान लो इसका हाफ कर दिया होता, पाई कर दिया होता, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ा जाता है। देखो क्या बन जाता है यहाँ पे, साइन ऑफ 3x प्लस 3 पाई बन जाता, जो कि माइनस साइन बन जाता, तो एक्सप्रेशन वो कंप्लीटली चेंज कर देता। तो पाई नहीं है, तो 2 पाई ही जो है वो हमारा फंडामेंटल पीरियड है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू, सर हम सबका हाफ करके उसके बाद एलसीएम क्यों नहीं ले सकते? क्या कह रहे हो? नहीं सबका पहले एलसीएम लो, पहले एलसीएम लो, ओवरऑल पीरियड निकालो, उसके बाद फिर उसको चेक करो। इसे क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ, फाइंड वेदर f(x) is
periodic or not? सर ये GIF है ना? हाँ हाँ GIF है, ये GIF है। और अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या होगा? सर भेजा आप। भेजा? यस, गुड। सो अब देखो, जैसे x है यहाँ पे x प्लस हाफ है, मैंने क्या कर दिया, हाफ ऐड कर दिया और हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो समथिंग माइनस GIF ऑफ दैट थिंग, वो क्या बनता है? fractional part of x plus half. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट। तो फंक्शन ये बन गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसका पीरियड वो पीरियोडिक होगा और उसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस a स्क्वायर इंटू x। ठीक है, देन फाइंड द इंटीग्रल values of a for which fx is periodic। सर आपको भेजा। ओके, पार्थ का सही है, शौनक रॉन्ग, शिवेन सही, आर्यन सही, आर्यन तंबोली सही, दूसरा आर्यन रॉन्ग, अनीश का सही है, प्रतीक्षा रॉन्ग, तरुण रॉन्ग, चैतल करेक्ट। देखो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट अगर रैशनल है
तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? ये एक्सपेक्ट Rational. करें कि रैशनल होना चाहिए, मतलब ये वाली चीज एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, अंदर वाली चीज। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अंदर वाली चीज जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अब हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कब कब हो सकती है? जैसे मान लो a की वैल्यू 0 पुट करता तो परफेक्ट स्क्वायर होती, a की वैल्यू 2 पुट करता तब भी परफेक्ट स्क्वायर तब भी होता, परफेक्ट स्क्वायर। ए की वैल्यू -2 की। -2 पुट करता तब भी परफेक्ट स्क्वायर होता। मतलब a की वैल्यू 2 और -2 पुट करने पे तो ये cos वाला टर्म ही गायब हो जाता, मतलब उसकी जगह 1 आ जाता, sin x + 1। sin x + 1 वो भी तो पीरियोडिक होता ही है। पीरियोडिक होगा। तो ये 3 a की वैल्यू हो गई हमारी। सर 1 मिनट ऊपर ले लो। ऊपर सर मतलब के पीरियड को कंपेयर करें तो 2π/√ओवर वो चीज, मतलब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो तो भी इरेशनल हो सकता है ना? नहीं, तो फिर क्या होता, जैसे मान लो अगर जैसे हम लोग से कोई पूछे कि √2 और पाई इसका एलसीएम क्या होगा, तो उसका भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों इररेशनल है, लेकिन उनकी इररेशनैलिटी डिफरेंट टाइप की है। समझे? सर इसमें लेकिन अगर मैंने 2 और -2 लिया तो इसमें इसका फंडामेंटल पीरियड तो नहीं निकाल पाएंगे वही सर। किसको? सर। sin x का 2π हो गया एंड cos x का 2π/√4 - a² हो गया, और अगर मैंने a को 2 और -2 रख दिया देन नॉट डिफाइंड हो गया। नहीं, तो हम लोग ऐसा सोचे ही नहीं, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि 2π/रूट रख देता हूँ, मैं तो यहीं पे सोच लिया कि यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पे अगर a की वैल्यू 2 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा फंक्शन? sin x + cos 0 sin x + 1, ये भी तो पीरियोडिक होता ही है ना। हाँ सर और 2π और 2π/√3 का ऐसे एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा? नहीं 2π और 2π/√3 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है सर। ठीक है, मतलब तुम सोचो ना कि 2π और 2π/√3 का अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को 1 और √3 का HCF निकालना पड़ रहा होगा, और 1 और √3 का तो HCF एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो अच्छा। एक क्वेश्चन है कि बोला गया है कि fx एक पीरियोडिक फंक्शन है और ये गिवन है कि f(x + k + fx = 0 for all x belonging to real numbers. Then find period of fx. Fx of period find. Yes, doing good. नहीं अनीश, नहीं चतुल, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना रहता है ना, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुमको कि इसमें मेरे को कुछ ऐसे टाइप का चीज करना होगा कि सिंप्लीफाई होके f(x + t) जो है वो fx आ जाए। ठीक है, अगर मैं ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया तो जो t है
वो हमारा फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशन दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे x की जगह x प्लस के ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2k प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों के राइट हैंड साइड तो इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। इट मींस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2k प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के। ये और ये कैंसिल हो गए, तो इससे क्या पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2k इसका पीरियड है। ठीक है, ये समझ में आई बात? Yes, sir. चलो ठीक है, ओके। सो अब तुम लोग का होमवर्क क्या है, हमने पीरियोडिक फंक्शन कर लिया है। सो योर होमवर्क इज कि अरिहंत की बुक से सेशन 7, ठीक है, ये कंप्लीट करना, और उसके साथ में मतलब सेशन 7 के क्वेश्चंस करने हैं प्लस इलस्ट्रेशंस भी करने हैं। उसके इलस्ट्रेशंस देखने, और हमारी बुकलेट से कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 6 प्लस उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन। समझ में आ गया? चल, तो इसको जो है तुम क्या करोगे, आज कल रात तक, टुमारो नाइट तक कंप्लीट कर देना, सबमिट कर देना ऑन द ग्रुप। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब बुकलेट में भी जो पीरियोडिक फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर लेना बुकलेट के। Yes. बुकलेट के जो एक्सरसाइज के पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देख के ही तुरंत पता चल जाएगा कि पीरियोडिक फंक्शन का है कि नहीं। पीरियड नाम आएगा सामने तो पीरियोडिक फंक्शन का हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। गुड बाय। Thank you. टेस्ट में पीरियोडिक फंक्शन भी आएगा तो प्रिपेयर कर लेना। चलो बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.